को। आइए नजर डालते हैं मीरा भाईंदर से जुड़ी खबरों पर। आज बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ से छोटे छोटे बच्चे भी अगर निकल रहे हैं तो उन्होंने भी चेहरे पे मास्क लगाया है, बड़ों ने भी चेहरे पे मास्क लगाया है। जरूरी है कि हम जिम्मेदारी निभाएं। बहुत बड़ी बात है, आज एक दूसरे की रक्षा करना अपना कर्तव्य है। सर सलूट है आपको, क्या बात है। ये देखिए, ये होता है जिम्मेदारी दिखाने का एक तरीका। मैं निवेदन करूंगा कि तब तक एक राष्ट्र भक्ति वाला गीत सुना लिया जाए, उसके बाद अपन ये शुरू करते हैं। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पे मीरा रोड स्टेशन पे एक नुक्कड़ नाटक, जो कि पहली बार बहुत सारे नुक्कड़ नाटक होते थे, लेकिन कोरोना के ऊपर, क्योंकि आप जान रहे हैं कि कोरोना की वापसी हो चुकी है, तो इसमें हर किसी को सतर्क रहने की बहुत ज़रूरत है। तो इसी के मद्देनज़र आर्यन सिंह की टीम ने एक नुक्कड़ नाटक का आयोजन यहाँ पे कर रहे हैं और अलग अलग जगहों पर कर रहे हैं। ऐसे में हम सब ने एक छोटा सा कोशिश किया है आप सबको दिखा सकें और समझा सकें। तो कृपया करके आप सब आसपास में जो है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन जरूर कीजिएगा, सफाई रखिएगा और सुरक्षित रहिएगा। है प्रीत जहां की रीत सदा, है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। हम सभी अपनी जिंदगी में जैसे भी जी रहे थे, लगभग ठीक ठाक से जी रहे थे। कब? 2020 मार्च से पहले। उस समय हम अपने ही आसपास के कामों में और अपने कामों में अस्त व्यस्त थे, जैसे भी थी जिंदगी और हम जी रहे थे। रोजमर्रा के कामों में अस्त व्यस्त, कोई गाता, कोई गुनगुनाता, कोई मुस्कुराता, कोई हंसता। लेकिन एक दिन अचानक लॉकडाउन लग गया, अचानक से सब कुछ थम गया, सब कुछ बंद। हम अपने ही आसपास में दूरियां बनाने लगे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने लगे, सैनिटाइजर यूज करने लगे और मास्क लगाने लगे। 2020 में एक ऐसी विपदा आई जिसका नाम है कोरोना। उसका असर आज भी है हमारे बीच में। जहां भी जाओ बात वही है, जहां भी जाओ बात वही है। आज के इस इंसान को ये क्या हो गया, हाय कोरोना लेके हमको लो गया। आज के इस इंसान को हमको क्या हो गया, इसका पुराना प्यार कहाँ पे खो गया। कैसी ये मनहूस घड़ी है, जान क्या है होने वाला। कैसी ये मनहूस घड़ी है, जान क्या है होने वाला। और एक दिन अचानक लॉकडाउन लग गया, सब कुछ बंद, सब कुछ बंद। हम अपने ही घरों में कैद हो गए, जो जहां था वहीं पे बैठ गया, थक गया। न जी पा रहे हैं, न मर पा रहे हैं, न कुछ कर पा रहे हैं। जो लोग दूसरे शहर से आए थे वो अपने गांव को चलने के लिए पैदल ही तैयार हो गए। चलते गए, चलते गए, कुछ दूर चले, कुछ मील चले और चलते गए। ऐसे में भूख लगी, प्यास लगी। कुछ लोग तो रास्ते में ही दम तोड़ दिए, कुछ लोग तो रास्ते में ही दम तोड़ दिए, कुछ के शरीर ने साथ नहीं दिया और वहीं पे गिर के मर गए। उनकी लाशों तक को पहुंचाने के लिए उनके घर तक
कोई नहीं मिला और ना वो पहुंच सके और ना हम पहुंचा सके। आज दुखी है जनता सारी, रोते हैं लाखों नर नारी, रोते हैं आंगन गलियारे, रोती सलमा रोती है सीता, रोती यहाँ कुरान है गीता। आज हिमालय चिल्लाता है, कहाँ पुराना वो नाता है, कहाँ पुराना वो नाता है। अरे डस लिया सारे देश को जहरी कोरोना ने, घर को आग लगा दी हाय इस कोरोना ने, घर को आग लगा दी हाय इस कोरोना ने। लेकिन समय और जिंदगी तो फिर भी चलना है और हमें चलते ही रहना है। तो क्या है आगे कि जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ हो। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जीता है जब हमको आवाज दो, हम है वही हम है जहाँ हो। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। तब तक हमारी जिंदगी में सैनिटाइजर और मास्क ने जगह बना ली थी। हम एक दूसरे से दूरियां भी बनाने लगे थे और मास्क भी यूज करते थे डेली, सैनिटाइज भी करते थे अपने हाथों को। और ऐसे में क्या था कि लॉकडाउन में वो लोग खुश थे जो ज्यादातर जिनके पास में काम था, लेकिन सबसे ज्यादा दुखी कौन था? जिनके पास में काम ही नहीं था। वो क्या करते थे? ज्यादातर यही सब मास्क यूज करते थे, सैनिटाइज करते थे और अपना घर का खर्चा कैसे भी चलाते थे। ऐसे में कैसा ये खतरे का घर है, कैसा है खतरे का पहर है। आज हवाओं में भी जहर है, आज हवाओं में भी जहर है। कहीं भी देखो बात यही है, हाय भयानक रात यही है। मौत के साए में हर घर है, कब क्या होगा किसे खबर है, कब क्या होगा किसे खबर है। बंद है खिड़की बंद है द्वारे, बैठे हैं सब डर के मारे, बैठे हैं सब डर के मारे, बैठे हैं सब डर के मारे। घर में अनाज नहीं, रुपए नहीं और रुपए आने की कोई उम्मीद भी नहीं। ऐसे में क्या है? तो सिर्फ चिंताएं। चिंताएं किसकी? घर का किराया कैसे भरेंगे, EMI कैसे देंगे, बिजली का बिल कैसे भरेंगे और सबसे मेन चीज और सबसे जरूरी बात कि हम अपने घर के बच्चों को खाना क्या खिलाएंगे, घर में खाना बनेगा क्या और क्या? तो सिर्फ घर की ही जिंदगी, चिंताएं ही चिंताएं। तो ऐसे में क्या होता है कि चिंता ना कर चिंता ना, चिंता ना कर चिंता ना, चिंता ना कर चिंता ना। खाली गया सिकंदर, खाली गया सिकंदर, मन चंचल है हंसले कभी रोते नहीं सिकंदर। चिंता ना कर चिंता ना, चिंता ना कर चिंता ना। खाली गया सिकंदर, खाली गया सिकंदर, मन चंचल है तू हंसले कभी रोते नहीं सिकंदर। हो सफल है तेरा आना, तुझे याद करेगा जमाना। हो सफल है तेरा आना, तुझे याद करेगा जमाना। क्यों आंख में आंसू तेरे, इसे क्यों ना इसे बहाना। क्यों आंख में आंसू तेरे, उसे यूं ना इसे बहाना। तो सहज सहज के चलना, हो सहज सहज के चलना, अरे सहज सहज के चलना, हो सहज सहज के चलना। सोशल डिस्टेंसिंग से सहज सहज के चलना, सहज सहज के चलना। तेरा बनेगा मुकद्दर, तेरा बनेगा मुकद्दर, मन चंचल है तू हंसले कभी रोते नहीं सिकंदर। चिंता ना कर चिंता ना। और हम उस वक्त का इंतजार करने लगते हैं क्या कि कब अनलॉक की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। इस समय में अगर किसी की मौत भी हो जाती है तो क्या होता है
कि हमारा लगता है कि हमारा नंबर आ गया, हमारे घर का नंबर आ गया, हमारे परिवार का नंबर आ गया। क्या होगा इन बेचारों का, क्या होगा इन लाचारों का, इनका सब कुछ हो सकता है, इन पे हमला हो सकता है, कोई रक्षक नजर ना आता, सोया है आकाश का दाता, यह क्या हाल हुआ हमारे संसार का, निकल रहा है आज जनाजा प्यार का। ये प्यार कौन? आपका परिवार, आपका सदस्य। निकल रहा है आज जनाजा इंसान का। स्वागतम कृष्णा, स्वागतम शरणागतम, सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा, मंगल भवनय मंगलहारी। आप सबके लिए मंगल भवनय मंगलहारी, रमण सुदशरथ बिहारी, मंगल भवनय मंगलहारी, रमण सुदशरथ बिहारी। हम सबको निर्देशों का पालन करना है। हमें बड़ी खुशी है कि हमारे बीच में नयानगर पुलिस स्टेशन के कर्मठ, एनर्जेटिक, डेडिकेटेड एंड इनोवेटिव इंस्पेक्टर, स्टेशन इंचार्ज श्री शिवाजी बर्वे साहब आए। इधर आइए, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। जी हाँ, ये वो डेडिकेटेड पुलिस के अधिकारी हैं, ये उन टीम के नेतृत्व करते हैं। इस टीम में से इतने सारे लोग कोरोना से ग्रस्त हुए थे, हमारी सेवा करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। इन लोगों ने अपनी जान पर खेल करके हम लोगों के जान की रक्षा की, और आज यहाँ पर आप सबको बताने आए हैं कि चेहरे पर मास्क आवश्यक है। आज आर्यन सिंह जी की टीम ने यहाँ पर बहुत सुंदर एक नुक्कड़ नाटक पेश किया, जिसमें बताया गया कि आपको मास्क तो लगाना ही है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। अभी जो नुक्कड़ नाटक देखा आपने, वो नयानगर पुलिस स्टेशन की ओर से यहाँ पे आयोजित किया गया, आर्यन सिंह की टीम ने की। तो आइए हम बात करते हैं नयानगर के जो इंस्पेक्टर इंचार्ज हैं उनसे कि इस विषय में क्या कहेंगे। सर, ये इस तरीके के नुक्कड़ नाटक आप किस लिए कर रहे हैं? नहीं, नुक्कड़ नाटक करने की वजह आज है कि आज महाराष्ट्र दिन भी है, तो ये भी एक कारण है कि हम लोग दिखलाना चाहते हैं कि कोरोना का प्रादुर्भाव बढ़ रहा है। तो कोरोना में हम लोगों ने जो पहले प्रिकॉशन लेके रखी थी वो आज भी हमें कायम रखनी है। मास्क पहनना ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना ज़रूरी है, और फिर हैंड सैनिटाइज़र का यूज़ करना ज़रूरी है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने और सेंट्रल गवर्नमेंट जो निर्देश जारी किए उनका पालन करना ज़रूरी है, ताकि हम लोग इस प्रादुर्भाव को रोक सकते हैं। इसके लिए हम लोग ये नाटक का आयोजन किया है। सर, क्योंकि सही बात है, कोरोना की वापसी हो चुकी है और महाराष्ट्र के जो सरकार है उन्होंने कहा है कि अगर आपको लॉकडाउन चाहिए तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप अपने इस पूरे जो क्षेत्र है उसके जनता से क्या कहना चाहते हैं? नहीं, लॉकडाउन कोई नहीं चाहेगा। जनता को हमारी अपील है कि मुख्यमंत्री साहब ने या महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो भी निर्देश दिए उसका पालन करना चाहिए, ताकि लॉकडाउन लाने की ज़रूरत ही ना पड़े। हम लोग भी यही उम्मीद करते हैं कि लोग अपने अपने निर्देशों का पालन करेंगे। हम लोग रोज़ केसेस भी कर रहे हैं, अवेयरनेस के लिए लोगों से बातचीत कर रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं। उम्मीद है लोग निर्देशों का पालन करेंगे, लॉकडाउन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सर, मैं एंटी ड्रग एडिक्शन पे करीब 7-8 साल से ये कर रहा हूँ कार्य, और मैंने देखा कि नुक्कड़ नाटक अगर करते हैं तो बच्चे हों, बुजुर्ग हों, महिलाएं हों, वो सभी उसमें थोड़ा सा जुड़ते हैं। और जिस तरीके से एंटी ड्रग का गया, तो हमने बर्वे साहब को बोला कि भाई मेरे पास कुछ टीम आई है जो कोरोना पे भी करना चाहती है, और आर्यन सिंह ने बहुत अच्छे से इस पे डिज़ाइन किया, प्रोग्राम करके बताया। मैं फिर बर्वे साहब को बोला, मैं कहा सर ये करना चाहेंगे, और बर्वे साहब तो इस मामले में बहुत पहल करते हैं। तो बहुत अच्छे से यहाँ कार्यक्रम हुआ, और कोई भी कार्यक्रम सफल नहीं हो पाता रवि जी जब तक कि वो कार्यक्रम जो है पब्लिक तक ना पहुँचे। तो मैं फिर कहूँगा कि ये भी कार्यक्रम अगर सफल होगा तो इसलिए होगा कि उज्जवल भारत
की तरफ से रवि जी टुन्ना साहब और उनकी टीम इसको कवर कर रही है। गॉड ब्लेस यू। बहुत बड़ा अच्छा लगता है जब आपको देखता हूँ मैं कि आपने कोई ज़रूरी आपकी मीटिंग थी उसको त्यागा और आप यहाँ पर आ गए कि नहीं मैं ये करूँगा। बहुत बड़ी बात है। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू रवि जी। अब हम बात करना चाहेंगे कि जो भी ये नुक्कड़ नाटक आप लोगों ने देखा वो आर्यन सिंह एंड उनकी टीम के द्वारा इतना प्यारा नाटक और जो कि लोगों को मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, किया गया कि आप अभी भी जो है वो बिल्कुल ही निश्चिंत ना बनिए। अभी कोरोना की वापसी हो चुकी है और यहाँ की जो महाराष्ट्र की उद्धव सरकार है उन्होंने भी कह दिया है कि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि लॉकडाउन लगेगा या नहीं। आपको ये सोचना है और उस तरीके से इंतजामात करनी है। तो आइए हम बात करेंगे आर्यन सिंह जी से, जो कि इस पूरा जो नाटक आपने देखा उसको डिज़ाइन किया, उसको निर्देशित किया है। हम बात करना चाहें आर्यन जी, सबसे पहले उज्ज्वल भारत न्यूज़ की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने बहुत अच्छा कार्य किया, बताइए इसके विषय में। सर, कोरोना काल में जो हम लोगों ने जिया है, हम लोग नहीं चाहते हैं, हमारी पूरी टीम नहीं चाहती, इवन कोई भी नहीं चाहता है कि मतलब कि फिर से लॉकडाउन लगे। तो ऐसे में मैं कैप्टन साहब से बहुत दिनों से मैं बात कर रहा था इस सिलसिले में कि मैं एक नुक्कड़ नाटक आपके साथ में प्रस्तुत करूंगा। तो एक दिन अचानक से मुझे ये आइडिया आया कि मुझे कोरोना पे करना चाहिए। तो बहुत एक अच्छा खासा हमारा जो है एक टीम वर्क है, इसके पीछे हमने बहुत काम किया है, बहुत ही ज़्यादा काम किया है और बहुत ही शॉर्ट नोटिस में हमने इसको कोशिश करने की है कि आप सबको पसंद आए। बाकी जो गलतियाँ होंगी उसके लिए क्षमा चाहेंगे, लेकिन हाँ ये हमारा ये कोरोना पे पहली बार था। थोड़ा हो सकता है कि गानों की वजह से थोड़ा सा सब्जेक्ट जो है ज़्यादा चला गया है ना, लेकिन बाकी हमारी कोशिश ज़रूर थी कि मतलब कि हम इसको अच्छे से कर पाएँ। बाकी मेरा नाम आर्यन सिंह कश्यप है और कोरोना से मुक्त होने के लिए आप सब प्लीज़ करके सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, मास्क लगाइए, सैनिटाइज कीजिए और सुरक्षित रहिए। लॉकडाउन फिर से दोबारा न लगे, इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग प्लीज़ मेंटेन कीजिए। तो सुना आपने कि आर्यन सिंह ने कितना अच्छा मैसेज दिया है कि आप जो है आप कम से कम अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाइए, हैंड सैनिटाइज़र का प्रयोग करें। और इनकी ये जो टीम है ये मीरा भाईंदर में अलग अलग जगहों पे जाके ये नुक्कड़ नाटक करेंगे और लोगों को जागृत करने की कोशिश करेंगे। और हमारे तरफ से उज्ज्वल भारत न्यूज़ की तरफ से आपको ख़ास एक गुजारिश है कि आप बिल्कुल ये ना समझें कि कोरोना दूर चला गया, क्योंकि कोरोना की वापसी हो चुकी है। तो इसलिए आपको बहुत ही सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आप सतर्क रहेंगे तो आपका परिवार आप सतर्क रहेंगे। इस तरीके से करते हर कोई सतर्क रहे, यही हमारी आपसे गुजारिश है। मैं रवि टुन्ना, कैमरा पर्सन जाह्नवी सिगवन के साथ, उज्ज्वल भारत न्यूज़ के लिए। फिलहाल अब तक के लिए बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों को जानने और देखने के लिए हमारे उज्ज्वल भारत न्यूज़ के YouTube चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दीजिए इजाजत, नमस्कार।